सकते हो क्योंकि एक प्रोडक्ट रूल है। और यू डैश क्या हो जाएगा, आपको पता है डिफरेंशिएशन कैसे होती है, साइन 2x को चेंज कर दो cos 2x पे, और एंगल क्या है, एंगल है 2x, तो 2x की डिफरेंशिएशन विल बी 2, जो कि 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपको पता है ना, बाहर 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल की डिफरेंशिएशन। आपके पास v क्या है, v इज cos स्क्वायर x, तो आपको पता है कि v डैश क्या हो जाएगा, पावर गोस डाउन और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो cos x है उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन x, तो माइनस फ्रंट में आएगा और यहाँ पर मैं साइन x को लिख, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, आपको पता है वी यू डैश प्लस यू वी डैश कर दो, तो दिस इज गोइंग टू बी 10 cos 2x cos स्क्वायर x, ये हो गया वी यू डैश प्लस यू क्या है 5 sin 2x, और प्लस माइनस यहां मैं लिख देता हूं बल्कि -2 sin x cos x, और साथ में क्या है यहाँ पर आपके पास sin 2 इंटू 5 sin 2x है। इसको नेक्स्ट स्टेप पे तरीके से लिख देते हैं, तो ये हो गया आपके पास 10 cos 2x cos स्क्वायर x, ये कितना हो गया आपके पास -2 5 10 sin x और cos x, और ये क्या हो गया आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी sin ऑफ 2x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? यस, एनी क्वेश्चंस किसी को ऐसा समझ आ रहे हैं किस तरह से हुआ ये? या परफेक्ट। और ये आपका dy बाई dx निकला है, हाँ उसको इक्वल कर दो 0 के, तो आपने इसको इक्वल किससे कर दिया, आपने 0 के इक्वल कर दिया है। अब यू कैन डू वन थिंग ओवर हियर, आप यहाँ पर एक काम यहाँ कर सकते हो कि अच्छा बिल्कुल थोड़ा सा इसको जरा गौर से देखना, इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि sin x cos x किसके बराबर होता है, यानी कि आपको पता है sin cos मल्टीप्लाई होकर कौन सी वाली आइडेंटिटी में साथ आता है। आपको बताया था नहीं मैंने कि sin x और cos x अगर साथ लिखा हुआ है, हमें एक चीज पता है कि sin 2x जो होती है वो बराबर किसकी होती है, 2 sin x and cos x, इसके बराबर होती है, हमें ये चीज पता है। ओके, 2 sin x and cos x, सही है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1/2 sin 2x। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या sin x cos x की जगह क्या लिख सकता हूँ, -10 तो फ्रंट में लिखा हुआ है, sin x cos x की जगह क्या लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 1/2 sin 2x, और sin 2x मल्टीप्लाई बाय sin 2x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक भी आप लोगों को समझ आ गया। तो इसको कर दो 2 1 और इसको कर दो कितना 2 5, तो ये कितना हो गया आपके पास 10 cos 2x cos स्क्वायर x। ओके, ये हो गया cos स्क्वायर x, और ये आपके पास हो गया -5 sin स्क्वायर ऑफ 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अभी भी कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब ये काम करने वाले हैं कि एक बात मुझे बताओ, cos 2x की आपको आइडेंटिटी पता होती है, यानी कि देखो हर किसी को आप एक सिंगल ट्रिक फंक्शन की तरफ लेके जाओ, इस तरीके से सॉल्व होगा ये सवाल ना। आपको पता है cos 2x किसके बराबर होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ना। तो मैं ये वाला काम कर सकता हूँ, कर दो अगर cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x की जगह मैं ये वाला काम लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा भाई जैसे यहाँ पर cos 2x ही है, और यह cos स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। ओके, cos स्क्वायर की जगह cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 हो गया ना, और आपको पता है कि 2 1 ये भी हो जाएगा 2 5। ओके, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू 5 cos 2x, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos 2x प्लस 1, और साथ में ये -5। अब आप लोग एक ही चीज देखो, क्या sin स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, क्या मैं sin स्क्वायर 2x को इसमें चेंज कर सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर 2x पे, क्योंकि आपको पता है ना एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अगर ये दोनों 1 के बराबर है, तो sin स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x भी 1 के बराबर हो जाएंगे। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, यानी कि बताया था ना कि एंगल आपके पास कुछ भी हो पर पावर स्क्वायर रहनी चाहिए, यही हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम काफी टाइम से, बल्कि ऐसे भी यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे सिंपली मेरे पास sin स्क्वायर 2x लिखा हुआ था ना यहाँ पे, यानी कि इस तरफ प्रीवियस स्टेप पे मेरे पास sin स्क्वायर 2x लिखा हुआ था, मैंने इसको किसमें चेंज कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर 2x पे, और ये मेरे पास अब आप लोग देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपके पास बन जाएगी। तो ये हो गया आपके पास 5 cos स्क्वायर 2x प्लस 5 cos 2x, ठीक है, -5 प्लस 5 cos स्क्वायर 2x बन गया। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। cos यानी कि देखो, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर x लिखा हुआ था ना, मैंने सोचा कि यार इसको भी मैं cos 2x के टर्म पे लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल लेके आ सकता हूँ। मैंने cos स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी देखी, वहां से cos स्क्वायर x को सब्जेक्ट बना,
तो यहाँ पे भी cos 2x आ गया। फिर 5 को मल्टीप्लाई करके ये देखिए अब इसको एक सिंगल ट्रिक की एक्सप्रेशन बना दी कॉस्ट की डबल एंगल वाली, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया। तो आई होप यहाँ तक सवाल समझ आ गया होगा। 5 cos स्क्वायर 2x हो गया प्लस 5 cos 2x माइनस 5 और हो गया प्लस 5 cos स्क्वायर 2x हो गया, ठीक है। अब 5 cos स्क्वायर 2x प्लस 5 cos स्क्वायर 2x कितना बन जाएगा? आपको पता है कि ये हो जाएगा 10 cos स्क्वायर 2x प्लस 5 cos 2x और ये हो गया माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो यहाँ से 5 को कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 1, मतलब 1 टाइम्स cos 2x ही आएगा यहाँ पे सिर्फ, और ये हो जाएगा माइनस 1। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रही? बिल्कुल क्वाड्रेटिक ही बन रही है। मैं ये चीज बताने वाला हूँ कि ये बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक टर्म बन गई। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 2x प्लस cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। और अब आप इसको एक काम करो, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक टर्म बन गई ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, हो गया सवाल ये आपको, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि मैं बस चेक कर लूँ कि मैंने कोई सिली मिस्टेक यहाँ पे नहीं की हो। देखो यहाँ पे 5 sin 2x था, cos स्क्वायर था, x था। 5 sin 2x की डिफरेंशिएशन क्या करी मैंने? आपको पता है साइन को हमने चेंज कर दिया पॉजिटिव cos 2x में, एंगल के डिफरेंस गेट्स मल्टीप्लाई, तो हो गया 10 cos 2x, ठीक है। v था cos स्क्वायर x, पावर गोज डाउन, 2 नीचे उतरा, पावर में से माइनस 1, cos की डिफरेंशिएशन वाज माइनस साइन, हमने साथ में माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 10 cos 2x cos स्क्वायर x और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 10 sin 2x sin x cos x। हाँ, 10 sin 2x sin x cos x, बिल्कुल सही करा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे, आपको पता है sin x cos x किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपके पास, यानी कि जो आपने ये वाली आइडेंटिटी देखी ना, साइन, यानी कि साइन और कॉस जब भी तुम मल्टीप्लाई होते हुए साथ देखो, समझ लो कि हमें साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिवाइड बाय 2 किया, तो 1/2 sin x, sin 2x को आपने sin x cos x से रिप्लेस कर दिया, एंड देन sin 2x मल्टीप्लाई बाय sin 2x हो गया sin स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर x को भी जरा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैंने सोचा यार cos स्क्वायर x को भी अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ cos 2x लाना हो, तो आपको पता है कि वो किसके बराबर है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से मैंने cos स्क्वायर x को सब्जेक्ट बनाया, इधर पुट कर दिया, और हम लोगों ने बिल्कुल सही किया। ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 2x प्लस 5 cos 2x माइनस 5, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 5 cos स्क्वायर 2x। यस, तो बिल्कुल परफेक्ट किया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए, तो अब आप इसके फैक्टर्स निकाल दो, और आपको पता है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग वैसे हो तो नहीं रही है इसमें, सर 1/2 माइनस 1 आ रहा है। आर यू श्योर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पे? अच्छा हाँ, हो जाएगी, बल्कि सही है। आपने इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करी होगी कि प्लस 2 cos 2x माइनस cos 2x एंड देन माइनस 1, ठीक है। बस मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से चेक किया है। 2 cos 2x कॉमन ले लो, ये हो गया cos 2x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन ले लो, ये हो गया cos 2x प्लस 1। तो आपके पास दो केसेस बन गए, एक हो गया 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा केस क्या बन गया? cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और अभी बिस्मा ने मुझे दो वैल्यूज बताई कि सर एक cos 2x इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, और एक cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको पता है रेंज कहां से कहां तक दी हुई है। देखो एक बात याद रहे कि 0 से लेके 1/2 पाए तक है, ओके। 0 से लेके 1/2 पाए तक है, और m का जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव निकला। हो सकता है आपके पास नेगेटिव भी निकले, ठीक है, हो सकता है नेगेटिव भी निकले आपके पास, बहुत सारे आपके पास क्योंकि एंगल्स निकलेंगे ना। अब उसमें से कौन सा वाला एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम है, ये थोड़ा सा देखना पड़ता है, इसको फिगर आउट करना पड़ता है। अब जरा गौर से यहाँ पे सुनना। तो डिफरेंशिएशन का सवाल है, हमने चैप्टर डिफरेंशिएशन कवर किया हुआ है, लेकिन कभी कभार एंगल के जरिए वो आपको कंफ्यूज कर सकता है ना। तो सबसे पहला काम देखो, अब हम लोगों ने ये चीज एएस में पढ़ी थी, दैट cos 2x is equals to 1/2। कैसे सॉल्व करते हैं? आपको पता है ये 2x आपके पास इंटायर एंगल है, तो द फर्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू डू इज फाइंड द बेसिक एंगल cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 से एंगल कितना आएगा? 60 आएगा। 60 कर दो, आप इसको π/3 कर दो। आपने यहाँ पर क्या किया? सही है, आपने यहाँ पर इसको ए पे बना दिया और सी पे बना दिया। आपको पता है कि एक इस तरफ होगा पॉजिटिव है ना यार, देखो पॉजिटिव 1/2 लिखा था, तो ए और सी क्वाड्रेंट पर आएगा। तो π/3 ओवर हेयर एंड π/3 ओवर हेयर। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द रियल पॉजिटिव एक्सिस। तो पहला एंगल कितना हो गया? π/3 हो गया, ठीक है। अब आप एएसटीसी की जो भी आप साइकिल घूमेंगे, जैसे आपने cos इनवर्स 1/2 किया, एएसटीसी पर मार्क किया, आपको पता था एंगल हम हमेशा इसी लाइन से मेजर करते हैं। यस बिस्मा बोलिए। सर ये cos 2x से सिर्फ या cos स्क्वायर x भी होगा? नहीं, cos स्क्वायर एक्स थोड़ी ना होगा इसमें, cos 2x सिर्फ। हमने जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग करी ना, देखो हम किसकी टर्म्स में कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ cos 2x, ओके।
जी सर, ठीक है, समझ तो गई। जो भी हम लोगों ने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करी ना, तो वो जैसे आप एक मुझे एक बात बताओ, अगर अब ये ऐसे लिखी हुई होती 2y² प्लस 2y−1, तो बताओ इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग का रिजल्ट क्या आता? y इज इक्वल्स टू 1/2 जी या y सर, इज जी इक्वल्स सर। टू -1। अब y की जगह क्या लिखा हुआ है? cos 2x लिखा हुआ है, सिर्फ इसको ये समझो। तो cos 2x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड cos 2x इज इक्वल्स टू -1। दूसरा केस ये रहा। ओके, लेकिन आपको पता है दूसरे केस की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जरा गौर करना क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखो पहला जब आपके पास जब पहला कितना आया, ये पाई/3 आया। इधर गौर करना जरा, ये पाई/3 आया। आपने अब एएसटीसी पर जब मार्क के देखो ना बिस्मा की स्टार्टिंग में पॉजिटिव 1/2 लिखा होगा। जब पॉजिटिव 1/2 लिखा होगा तो जो भी हमारा बेसिक एंगल निकलेगा ना, देखो ये एंटायर तो हमारा एंगल कहलाया जाएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 किया, पॉजिटिव कॉस था तो कहां पर आएगा? ए पे आएगा और सी पर आ जाएगा। उसके बाद अपने एंगल रियल लाइन से मेजर करी, कितना हुआ एंगल? पाई/3। तो जो भी हमारा एंगल निकलेगा ना, अब उसको हम पता है किसके इक्वल करेंगे? हमारे एंगल के इक्वल करेंगे। एंगल कितना है देखो, क्या लिखा हुआ था? cos 2x लिखा हुआ था, तो हम इसको इक्वल कर देंगे cos 2x के। तो x हमारा कितना आ गया? पाई/3 आ चुका। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? सॉरी 3 मल्टीप्लाई होगा ना 2 से, तो 83 2 6 हो जाएगा। तो हमारा एंगल कितना आया? x कोऑर्डिनेट आ गया पाई/6। क्या ये हमारी रेंज में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 0 से लेके 1/2 पाई तक, 0 से लेके 1/2 पाई। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? आयजा, बिस्मा, एनी नहीं सर, क्वेश्चन ठीक यहाँ? है। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ गई? पाई/6 आ गई। तो अब आप इसको ना y पे प्लग इन कर दो, क्योंकि आपको क्या निकालना है? आपको पूरे नहीं बल्कि x कोऑर्डिनेट ही निकालना था बॉस। फिर तो ये हो गया आप लोगों का। तो लेट्स चेक द आंसर, और हमारा पहला आंसर कितना आ रहा है? 1/6 पाई आ रहा है। ये जी लास्ट बिस्मा पार्ट बोलो। क्या करना है? देखो 5/6 पाई को तो इग्नोर करेंगे ना हम लोग। आपने दूसरा भी निकाल लिया 5/6 पाई। नहीं नहीं सर, आपने अभी क्या बताया था? पाई/6 से क्या करना है मतलब? यार देखो पाई/6 आपने निकाल लिया ना, ये पाई/6, तो ये पाई/6 आपका यही एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट। मैं ही कह रहा था कि हम y भी निकालें, लेकिन y की जरूरत नहीं, उससे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का ही बोला। अगर वो कोऑर्डिनेट्स बोलता तो फिर आप y भी निकालते। ओके, तो आपका ये 5 मार्क का, ये 6 मार्क्स का सवाल था। असल में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, और कम से कम इस सवाल के लिए वो आपको 1 पेज देगा ही देगा। ठीक है, तो ये वर्किंग को एक्सपेक्ट करता है आपसे। अब आ जाओ पार्ट बी के अंदर। तो पार्ट बी पे आप क्या करोगे? देखो आप लोग पार्ट बी पे कह रहे हैं, अब देखो सब्सटीट्यूशन यहाँ पे करती है। So by using the substitution u is equals to cos x, you have to find the area of the region bounded by the curve. ठीक है, the x-axis, the line x is equals to 0, x is equals to 1/4 and the line x is equals to 1/4 pi। क्या मतलब हुआ? देखो कौन से रीजन की बात कर रहा है वो, देखो बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, ये रहा आपका कर्व, ये आपका कर्व आ गया, एंड x इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। अच्छा, ये लाइन x इज इक्वल्स टू 1/4 पाई कौन सी है? 1/4 पाई यकीनन वो 1/2 पाई से आपके पास थोड़ी स्मॉलर होगी, यानी कि इस तरफ होगी कहीं ना कहीं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है द लाइन x इज इक्वल्स टू, बिल्कुल लाइन x इक्वल्स टू 1/4 हो गया। x एक्सिस से भी इनक्लोज हो रहा है, तो ये रहा। इसका मतलब किस रीजन की बात कर रहा है? मैंने ये सब एएस में हमने डिस्कस किया था कि रीजन को किस तरह डिफाइन करते हैं। देखो जब वो कह रहे हैं ना फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, तो बाउंडेड का मतलब कि उसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी होगी। अब देखो बाउंड्रीज कौन कौन सी, एक तो कर्व होगी। तो सबसे पहले मैंने देखो कर्व को थोड़ा शेड किया, देखो ये रहा, दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये देखो द कर्व। आगे बताओ द एक्स एक्सिस, ये रहा भाई एक्स एक्सिस। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, भाई x इज इक्वल टू 0 ये रहा। x इज इक्वल टू 1/4 पाई, मैंने एक लाइन बना दी, x इज इक्वल टू 1/4 पाई एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1/4 पाई। एक ही बात हुई। तो इसका मतलब कि वो इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं कि भाई इस वाले रीजन का एरिया निकाल दो, लेकिन सब्सटीट्यूशन की मदद से निकाल। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे सब्सटीट्यूशन की मदद से, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करेंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करके हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे? एरिया आइडेंटिफाई करेंगे। जब उसने मुझे यहां पर सब्सटीट्यूशन करने का बोला है, तो मेरा काम पहले क्या होगा कि मैं अपनी एक्सप्रेशन को, क्या है मेरे पास देखो ना, 5 sin 2x cos स्क्वायर x, यही थी ना हमारे पास इक्वेशन। कंफर्म कर लेता हूं, यही थी हमारे पास इक्वेशन। यस, 5 sin 2x cos स्क्वायर x, 5 sin 2x cos स्क्वायर x। कहां से कहां तक करना है? देखो 0 से लेके लिमिट्स क्या होगी? बिटवीन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। तो इसका मतलब कि लिमिट्स 1/4 पाई हो गई। ये x की लिमिट्स है, और ये x की लोअर लिमिट, x की अपर लिमिट 1/4 पाई, x की लोअर लिमिट 0। और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करके मुझे क्या लेकर आना है? इंटीग्रेट करके मुझे ये एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन लेकर आना। देखो ना 0 से लेके 1/4 पाई, जब भी मैंने 0 से लेके लिमिट्स 1/4 पाई तक लिखी,
लेकिन अब आप खुद सोचो कि इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। पहली बात देखो, एंगल भी डिफरेंट है। ठीक है, एंगल देख रहे हो कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, 2x आया हुआ है यहाँ पे, कैसे करोगे भैया इसको? ठीक है, अच्छा चलो, आप किसी स्टूडेंट ने आके मुझे बोला कि सर हम एक काम करते हैं ना, या साइन 2x को एक काम कर देंगे, ये कर देते हैं 2 sin x cos x कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, आपको आइडेंटिटी याद है, आप फिर भी करके दिखाओ। लेकिन तब भी आपसे इंटीग्रेट तो नहीं होने वाला, क्योंकि एक cos x मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x cos क्यूब है। अब ये cos क्यूब कैसे करोगे सर? अब अगर किसी स्टूडेंट ने अगर ये बोला ना कि सर इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, तो फिर प्लीज उसको फिर दोबारा से इंटीग्रेशन पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये एक सिंगल चीज ही हो रही है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, एक ही एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना। असल में यहाँ पे मैंने अक्सर स्टूडेंट्स की एक मिस्टेक देखी है कि जब भी मल्टीप्लाई की हुई एक्सप्रेशन को ना, वो लोग एक अलग अलग चीज समझना शुरू करते हैं, अलग अलग ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि यार ये 5 sin x और ये x लिखा हुआ है, या 5x मल्टीप्लाई बाय sin x लिखा हुआ है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है तो सब स्टूडेंट्स की मुझे नजर आती है। 5x मल्टीप्लाई बाय sin x, तो ये 5x की अलग इंटीग्रेशन करेंगे, sin x की अलग इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे 5x की इंटीग्रेशन बोलेंगे सर 5x स्क्वायर अपॉन 2, sin x की इंटीग्रेशन सर माइनस cos x। तो सर ये अबे भाई ये नहीं कर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस थोड़ी ना हो रहे जो आप ये वाला काम कर रहे हो, मतलब प्लस थोड़ी ना हो रहे जो आप ये वाला काम कर रहे हो। जब बीच में प्लस लिखा हुआ हो तब ये दोनों अलग अलग चीज है, जब बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है और एक सिंगल एक्सप्रेशन है, तो सिंगल एक्सप्रेशन को तो अलग अलग में आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो? समझ आ रही ना बात? तो ये कॉमन मिस्टेक है और आप लोग इसका प्लीज ध्यान रखना कि जब भी मल्टीप्लाई की एक्सप्रेशन होती है तो एक सिंगल थिंग कंसिडर की जाती है। तो सर फिर अब इसकी कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, उसने सवाल पे आपको ऊपर बताया हुआ है कि यूज द सब्सटीट्यूशन u इज इक्वल्स टू cos x। ठीक है, तो हम सब्सटीट्यूशन यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सी सब्सटीट्यूशन? u सब्सटीट्यूशन। तो if u इज इक्वल्स टू cos x, ओके, कैसे होगी अब इसकी इंटीग्रेशन? बताया था इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया कि सबसे पहले आपका काम आप क्या निकालो, du बाई dx निकालो। तो cos x की डिफरेंशिएशन इस क्या माइनस साइन x होती है। ठीक है, जिस चीज को सब्स्टिट्यूट करने का कहा होता है सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसके बाद क्या करो, लिमिट्स भी निकाल के, पहले सब चीजें निकाल के काम खत्म करो। देखो हमें पता चल चुका है कि हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि लिमिट्स भी चेंज होंगी, इंटायर एक्सप्रेशन dx भी चेंज होगा, इंटायर एक्सप्रेशन भी चेंज होगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने dx को यहाँ पर dx के लिए काम कर लेते हैं। क्या हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई कि यहाँ -1 अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय डी यू इज इक्वल टू डी एक्स हो गया। ठीक है, मैंने dx का काम कर लिया, dx हमारे पास आ चुका है। अब आपने कहा सर dx आ गया, dx के अलावा और क्या निकालना है? चलो मैंने कहा dx लिमिट्स को चेंज करो। देखो ना x की लिमिट्स दी हुई है, so when x is equals to 1 upon 4 pi, जरा सब्स्टिट्यूशन जो आपको दी हुई है u is equals to cos 1 upon 4 pi, जरा लगा के चेक करो कितना आ रहा है। u is equals to √2 upon 2 आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये एक लिमिट निकाल ली। दूसरी लिमिट निकाल लो कि जब x की वैल्यू क्या हो, लोअर लिमिट देखो 0 हो, तो लोअर लिमिट 0 रखने से u is equals to cos x। सब्स्टिट्यूशन कौन सी यूज करनी है? मेन सब्स्टिट्यूशन ये है, याद रखना ये सब्स्टिट्यूशन है। तो u is equals to cos 0 कितना आया? u is equals to 1 आया। ओके, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। सही है, अच्छा तो आपने u लिमिट्स भी निकाल ली। बस अब जब ये चीजें हो जाए ना, अब करो सुकून से सब्स्टिट्यूशन, आराम से हो जाएगी आपके पास। ठीक है, कैसे करेंगे भाई इसको? सबसे पहले अच्छा मुझे एक बात यहाँ पर बताओ, आप लोग यहाँ पर अगर खुद एक चीज नोटिस करो, 1/4 पाई की जगह क्या आई? यू 1/4 पाई की जगह √2/2 आया है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, √2/2 यहाँ पर रख दो। अच्छा उसके बाद आपके पास क्या है? x की जगह 0 रखने से u1 आया। ठीक है, तो मतलब लोअर लिमिट 1 आई। लेकिन अब आप एक चीज नोटिस करो, √2/2 इज लेस देन 1, तो इसका मतलब x की अपर लिमिट से u की लोअर लिमिट मिल रही है और x की लोअर लिमिट से u की अपर लिमिट मिल रही है। यानी कि x की लोअर लिमिट से u की ग्रेटर वैल्यू मिल रही है और x की अपर लिमिट से u की लोअर वैल्यू मिल रही है। यार ये हमारे पास अब क्या हो रहा है? x की लोअर लिमिट से u की अपर वैल्यू मिल, मतलब x की अपर लिमिट से u की लोअर वैल्यू मिल रही है और x की लोअर लिमिट से u की अपर वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे लिमिट इंटरचेंज हो रही है। ठीक है, लिमिट इंटरचेंज हो रही है। क्या करते हैं इसका भी बताता हूँ, फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, अच्छा 5 ये sin 2x है, आइडेंटिटी ब्रेक करो उसकी। sin 2x की क्या होती है? 2 sin x एंड देन cos x। फिर आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? cos स्क्वायर x। dx किसके बराबर है? देखो -1 अपॉन साइन एक्स डी। तो यहाँ पे dx की जगह -1 अपॉन साइन एक्स, और आपने यहाँ पर देखो जब इधर du आ गया ना तो इंटायर एक्सप्रेशन तुम्हारी क्या होनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ u होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगला स्टेप देखो और से सुनना कि देखो 2 × 5 कितना हो गया? 10 हो गया।
या आपके पास साइन एक्स है यार, यू किसके बराबर था देखो ना, सब्स्टिट्यूशन करनी है ना भाई हमें, तो यू की जगह क्या लिख देंगे, एक कॉस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे, ये हो जाएगा यू। ठीक है, इसको भी हम यू स्क्वायर लिख देंगे, और ये -1/sin x है। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ कि ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स हट गया, मैं नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स हटा देता हूँ, तो ये हो गया 10 cos x मल्टी, अच्छा साइन एक्स कैंसिल होकर cos x मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर एक्स इतना हो गया, cos क्यूब एक्स हो गया, और ये बात याद रखो ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये चीज बची। ओके ये देखो √2/2 एंड 1। यार किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, और ये du है। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूंगा, अच्छा अब मैंने बताया था कि लिमिट्स कभी भी इस तरह ओवरलैप हो रही है कि x की अपर लिमिट से u की लोअर लिमिट मिल रही है, x की लोअर लिमिट से u की अपर लिमिट मिल रही है, तो लिमिट इंटरचेंज में हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को प्लस कर देंगे, माइनस को चेंज कर देंगे, यानी कि आप ये समझो कि माइनस हैज बीन यूज्ड अप टू इंटरचेंज द लिमिट, लिमिट्स को सही जगह लाने, तो 1 अब इधर आ जाएगा, √2/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 10, मुझे बताओ u अगर cos x के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, u क्यूब हो जाएगा, और डेट्स इट। अब सुकून से एएस वाला सवाल हो गया, अब ये कर लो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करके अभी ये निकाल दो। तो ये हो जाएगा 10 u की पावर 4/4, ठीक है, और ये हो जाएगा 5/2, 5/2 का आप इंटीग्रेशन के साइन से पहले बाहर रखो, u की पावर 4 है, अप्लाई कर दो लिमिट्स, इंटीग्रेशन हो गई हमारी 1 √2/2, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आंसर आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, यस, किसी को कोई सवाल, कोई मसला, अहमद आपको समझ आ रहे हैं, तो हो गए आप लोग सारे, इस्मा हियर, अंडरस्टूड, ओके ऐसा जी सुन रही है सर, माशाल्लाह, समझ आ गया। ठीक है परफेक्ट, आसान है, सबसे क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को, इजी, जी सर, सर आपने जो इससे पहले 15/8 आया है। क्वेश्चन करवाया था ना, हाँ बोलो सब्स्टिट्यूशन बोलो वाला, बोलो बोलो, यस, वो सेम क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था मॉक्स में। और मुझे यकीन है कि आपने गलत किया होगा, ऐसा है इसमें, नहीं नहीं सर, सही किया। सही किया तो जबरदस्त। जी जी, बिल्कुल सही आंसर आया था, वो आप करवा चुके थे पहले अच्छा क्लास मैं में। ये वाला, हाँ डिफरेंशिएशन के चैप्टर पे मैंने करवाया होगा, कि कैसे जी मॉक नहीं गया है कि सर, सर, आपने लास्ट क्लास में हमें ये ऑलरेडी इस जैसा सेम टू सेम सवाल करवा चुके थे, वो माइनस वाला, लिमिट्स वाला। अच्छा वो लिमिट्स को इंटरचेंज कर देने वो वाली सब जी चीजें, तो जी हाउ वाज योर एग्जाम, कैसा हुआ ओवरऑल, वैसे मतलब मॉक कैसा सर, हुआ। अच्छा हुआ, बस वो वेक्टर्स के ज़्यादा सवाल आए, तो वेक्टर्स हमने अभी तक किए नहीं है ना। हाँ यार मुझे वेक्टर्स वेक्टर्स से एक बात बताओ यार, वेक्टर बहुत बोरिंग है, मुझे मुझे पीटी भी एक ही चैप्टर, मतलब सही है यार, बस पढ़ा तो मैं आप लोग को पूरे ही दूंगा, ज़ाहिर है पासवर्ड्स वगैरह सब कराऊंगा, लेकिन इट्स बोरिंग, मुझे मजा नहीं आया कभी वेक्टर्स। सबसे बेस्ट मुझे इंटीग्रेशन लगता है, आप लोगों के सामने इंटीग्रेशन, आप लोग खुद बताओ क्या है इसके अंदर, लोग कहते हैं बी3 इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है, कहीं से मुश्किल लग रही है, कुछ नहीं है यार, एक ही स्टेप करना है, सारे एक प्रोसेस के हिसाब से चल रहा हो, पहले आप लोग dx निकाल दो, फिर आप लोग लिमिट्स निकाल दो, उसके बाद जब चीजें सुकून से असेंबल हो जाए कि यार क्या क्या चीजें निकालनी है, उनको सब्स्टिट्यूट करनी है, उसके बाद बस फिर आपने क्या करना है, पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें S2 कैसा चल रहा है, सर बहुत आसान। S1 ज्यादा आसान है, नहीं सर, S2 ज़्यादा आसान है। अच्छा उसके लिए इसके अंदर वही है ना आपके पास, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स, जी सर। पीडीएफ सीडीएफ ये सब चीजें जी पढ़ते हो आप, पॉइसन बहुत आसान है, बहुत आसान है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, पीडीएफ सीडीएफ वगैरह, हाँ मैं सोच रहा था यार स्टार्ट करने का S2 का बैच ना, लेकिन फिर मैंने बोला टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, मैंने असल में S2 वैसे खुद तो जैसे पढ़ा हुआ नहीं, ज़ाहिर है मैंने M1 दिया था, तो लेकिन फिर S2 मैंने यूनिवर्सिटी पे पढ़ लिया था, और मुझे क्वाइट सरप्राइजिंग S2 मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार, मैंने कहा कुछ भी नहीं है तो बच्चों वाला इसमें क्या है। जी सर, बहुत आसान है। आप लोग को शायद ये भी पढ़ाते होंगे कि पीडीएफ को इंटीग्रेट करो तो आपके पास सीडीएफ की एक्सप्रेशन निकल जाती है। जी सर, ये करवा रहे थे, हाँ, कर रहे थे। और इसकी अगर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेके कहीं, सॉरी इन्फिनिटी से लेके जीरो से लेके इन्फिनिटी तक लेके चला जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 के ही बराबर होती जी सर। है। यार अगले साल इंशाल्लाह देखो स्टार्ट करो, बाकी कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह अभी तक पढ़ाया। नहीं सर, वो अभी चल रहा है, अभी सिर्फ 2 चैप्टर हुए हैं, तीसरा चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो अच्छा, अब आप लोग जब तक अजान हो रही है फटाफट से ये सवाल ट्राई करो, आ जाओ आप भी फटाफट से ट्राई करो, और एज अ M1 की क्लास में आना है, ठीक है, मिस नहीं करना, बस अब जैसे ही ये ईद का टाइम खत्म होगा मुझे क्लासेस बहुत बढ़ानी है तुम लोगों की यार, बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है, प्रॉब्ली शायद 5 to 6 डेज इन अ वीक क्लासेस का मेरा पूरा प्रॉपर प्लान है। ओके, जल्दी जल्दी चीजें कवर करानी, इस बार लेट हो गया मैंने, क्योंकि पिछले साल A2 का जो बैच है ना वो मैंने फैब के मिड पे सिलेबस खत्म करवा दिया था, इस बार लेट हो गया हम काफी,
तो बस स्पीड पकड़नी है जल्दी। चलो फटाफट से आप लोग एक काम करो, इस सवाल को सॉल्व करो जल्दी से।